जीनत अमान को नहीं मिली थी पति के जनाजे में शामिल होने की अनुमति, सास और नंद देना चाहती थी सजा। जीनत अमान अपने समय की सबसे बड़ी और ग्लैमरस एक्ट्रेसेस की लिस्ट में गिनी जाती थी। जीनत अमान अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रही हैं। हरे रामा हरे कृष्णा, सत्यम शिवम सुंदरम, द ग्रेट गैम्बलर जैसी फिल्मों में नजर आई जीनत अमान पर्दे पर अपने ग्लैमरस अंदाज से कहीं अधिक अपनी पर्सनल लाइफ की उठापटक को लेकर खबरों में रही हैं। जीनत अमान की शादीशुदा लाइफ उनके फिल्मी करियर की तरह ग्लैमरस नहीं था, बल्कि काफी उथल पुथल भरी रही उनकी लाइफ। पहले संजय खान से शादी, रिश्ता टूटा और फिर मजहर खान से शादी। मजहर खान से उनका रिश्ता करीब 15 साल चला, लेकिन अंत इतना बुरा होगा ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। जीनत अमान ने 70 के दशक के बॉलीवुड एक्टर मजहर खान से शादी रचाई थी। बताया जाता है कि जीनत अमान ने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर मजहर खान से शादी की। साल 1985 में जीनत अमान ने करियर के पीक पर मजहर खान से शादी का फैसला ले लिया और इस खबर को सुनने वाले सभी हैरान थे। शादी के बाद धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई और वे अलग हो गए। दोनों के बीच नौबत हाथापाई तक, जैसा कि अक्सर फिल्मी कपल में ये आम है। शादी के बाद दोनों को एक दूसरे की कमियां ज्यादा दिखने लगी। दोनों के बीच छोटी मोटी चीजों को लेकर विवाद बढ़ने लगा और कहते हैं कि कई बार दोनों के बीच नौबत हाथापाई तक की भी आ जाया करती थी। जीनत को मजहर से 2 बच्चे भी हुए। जीनत और मजहर की मुलाकात फिल्म शान के सेट पर हुई। बता दें कि मजहर खान 70 के दशक के बॉलीवुड एक्टर्स में गिने जाते हैं, जिन्हें फिल्म शान के मशहूर गाने अब बदुल है मेरा नाम, सबकी खबर रखता हूँ से लोग आज भी याद करते हैं। उन्होंने करियर की शुरुआत 1979 में आई फिल्म संपर्क से की थी। कहते हैं कि जीनत और मजहर की मुलाकात फिल्म शान के सेट पर हुई थी। जीनत अमान ने बताया क्यों लिया शादी का फैसला। सिमी ग्रेवाल के शो पर पहुंची जीनत अमान ने अपनी शादी को लेकर खुलकर बातचीत की थी और बताया था कि आखिर क्या हुआ था कि उन्होंने मजहर से शादी का फैसला लिया। जीनत ने बताया, उस वक्त मैं किसी और चीज से ज्यादा मां बनने के लिए तैयार थी। मुझे बच्चे की ख्वाहिश सबसे ज्यादा थी और सच कहूं तो सबसे बड़ी वजह यही थी कि मैंने शादी का फैसला लिया था, क्योंकि वाकई में मेरा यही मानना है कि शादी का एक ही मतलब है और वो है फैमिली शुरू करना। उस वक्त मैंने खुद को शादी के लिए बिल्कुल तैयार समझा और इसलिए मैंने किया भी। कहा, हस्बैंड के जनाजे में भी शामिल होने की अनुमति नहीं मिली। जीनत ने साल 1998 में मजहर के निधन पर भी बात की और बताया था कि इससे पहले वे दोनों आखिर अलग क्यों हुए। जीनत ने आरोप लगाया कि मजहर उन दवाइयों के आदी हो गए थे जो डॉक्टर पर्ची पर लिखा करते थे। उनकी मौत किडनी की बीमारी से हुई। जीनत ने बताया कि उन्हें अपने हस्बैंड के जनाजे में भी शामिल होने की अनुमति नहीं मिली। मजहर की मां और बहन मुझे उन्हें छोड़ने की सजा देना चाहती थी। जीनत ने कहा, सिमी, मैं उनकी मौत के लिए तैयार नहीं थी। मैंने भी काफी कड़ी लड़ाई लड़ी ताकि वो जिंदा रह पाए। मुझे यकीन था कि उन्हें कितनी मिल जाएगी और वो बच जाएंगे, लेकिन उनकी इसी वजह से मौत हो गई। उन्होंने आगे कहा, और सबसे बुरा तो ये था कि उन्होंने मुझे उनका आखिरी दर्शन भी नहीं करने दिया। उनकी माँ और बहन मुझे उन्हें छोड़ने की सजा देना चाहती थी। एक शख्स जिसे मैंने अपनी लाइफ के कई साल दिए थे, वह मेरे बच्चे का पिता था। लेकिन जब मैंने पूछा कि क्या मैं आ सकती हूँ तो मुझसे कहा गया, नहीं, तुम यहाँ नहीं आ सकती, तुम उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दे सकती। उनकी तरफ से काफी गुस्सा, कड़वापन और नफरत भरी थी। मजहर चाहते थे कि जीनत फिल्मों में काम करना छोड़ दे। कहते हैं कि मजहर चाहते थे कि जीनत शादी के बाद बॉलीवुड को बाय कह दे, लेकिन इसके लिए वह तैयार नहीं थी और उन्होंने साफ मना कर दिया। चर्चा ऐसी भी रही है कि इन बातों को लेकर दोनों के बीच नौबत मारपीट तक भी आ गई। मजहर का निधन 16 सितंबर 1998 को किडनी खराब होने के कारण हुआ था।